हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई तैयारी सबकी बढ़िया चल रही होगी। एक बार आपका पुनः वेलकम करता हूं थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में। अब देखिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इस थर्मोडायनेमिक्स में, थोड़ा और हम इसमें पढ़ने वाले हैं, फिर ये यूनिट कंप्लीट हमारी हो जाएगी। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स की आज जो बात करेंगे भाई, आज क्या बात करेंगे? आज जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आदर्श गैसों के लिए रुद्धोष्म प्रक्रिया में, किसके लिए? आदर्श गैसों के लिए। और प्रोसेस हमारा कैसा है? एडियाबैटिक है। रुद्धोष्म में दाब, आयतन और तापमान की गणना कैसे करें? जब दाब, आयतन, तापमान की गणना होगी जब तो वर्क हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए दाब, आयतन और इसकी कैसे गणना की जाएगी? कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर आइडियल गैसेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, आज इसकी बात करेंगे। और L18 है आज जो हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 18। इससे पहले की सारी क्लासेस भाई आपने पढ़ ली होंगी, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए किसी भी बच्चे का। सारी क्लासेस को प्रॉपर पढ़ें, साथ ही साथ भाई उनके नोट्स भी बनाएं, जब हमारी तैयारी बढ़िया हो पाएगी। अदरवाइज हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है, बैकलॉग हमारा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और तैयारी को हम बढ़िया करने के लिए साथ ही साथ भाई नोट्स भी उनके बनाते चले। चलिए, आज हम बात करेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और सब आप बहुत बढ़िया मस्त चल रहा है सारा कार्यक्रम आप सभी का। देखिए, पहले एक चीज और, पिछले जो है क्लास में रुद्धोष्म रिवर्सिबल वर्क की तो बात कर ली थी भाई। रिवर्सिबल वर्क की बात कर ली थी। W बराबर क्या आया था? NR गामा -1 T2 -T1, ये निकाल लिया था। अब इरिवर्सिबल के लिए, और ये टॉपिक और है छोटा सा, पहले इसको पढ़ेंगे तब अपने PVT की कैलकुलेशन की बात करेंगे। अब देखिए, प्रोसेस तो रुद्धोष्म है हमारा, और रुद्धोष्म प्रोसेस में आपको पता है, क्या पता है? Q बराबर क्या होता है? 0 होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में तो यही तो रहता है, Q बराबर 0। ये बात बिल्कुल आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बात हमें पता है। रुद्धोष्म प्रक्रम नाम आते ही एडियाबैटिक हमारे दिमाग में बात घूम जाती है, Q बराबर 0। भाई ऐसे ही घूमनी चाहिए बात। जैसी रुद्धोष्म समतापीय प्रक्रम बोले तो ताप क्या हो जाएगा भाई? समान हो जाएगा सर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, Q बराबर क्या है? 0, ये बात हमने पढ़ ली। और इसमें वर्क की गणना कर रहे हैं, W किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? W क्या होगा? W निकाल ले। W का एक ही फॉर्मूला है भाई, क्या फॉर्मूला है? ये आपने पढ़ रखा है, W बराबर माइनस क्या? PdV। सर यही तो बात करते हैं। W चाहे रात को 2 बजे उठा कभी कोई पूछ ले भी W बता दे, W क्या है? W क्या है? वर्क। और वर्क का फॉर्मूला भाई क्या होता है? -PdV होता है। ये बात हमें पता है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको बताया था, P एक्सटर्नल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। P एक्सटर्नल बाहरी दाब कांस्टेंट रहता है। और रिवर्सिबल में क्या बताया था? रिवर्सिबल में सर ये बताया था, रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल का क्या मतलब है? उत्क्रमणीय। ये तो उत्क्रमणीय। और इरिवर्सिबल ये कौन सा है? हिंदी में भी लिख लेना, लिखना चाहे तो अनुत्क्रमणीय। ये आपका अनुत्क्रमणीय है, ये लिखा हुआ है रुद्धोष्म अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इसके लिए क्या बताया था? P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल होता है। और P इंटरनल किसके बराबर है? P गैस। और किसके बराबर होगा? P सिस्टम। यही तो बात करी थी उत्क्रमणीय में। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, तो P एक्सटर्नल यहां पर कांस्टेंट रहता है। तो W क्या हो जाएगा? W इसके लिए, W को ऐसे लिखूंगा मैं, P और इसको कर देता हूं एक्सटर्नल।
और इसको क्या लिख देता हूं V2 माइनस V1। dV क्या हो गया, V2 माइनस V1 हो गया dV का मतलब। दूसरी बात, ये फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 1, इस पर हमने लिख लिया। इतनी बात समझ में आ गई। W का इससे पहले वाली क्लास में बात करी थी हमने। W का एक फॉर्मूला क्या निकाला था, क्या बात करी थी W के लिए? W बराबर होता है NCV T2 माइनस T1। ये बात हमने करी थी पिछली क्लास में, NCV T2 माइनस T1 की बात करी थी। अब हम क्या करें, W का मान इक्वेशन 2 से कहां पर ले जाएं, फर्स्ट में ले जाओ उसे। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, W वाला का मान वहां पर रख देंगे तो NCV T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल और क्या है, अब ये T2 नहीं ना, क्या आ गया, V2 माइनस V1, V2 माइनस, यही तो, यही बात करिए, देख लो मैंने क्या बात करी है कि NCV T2 माइनस T1, W का मान यहां पर पुटअप कर दिया, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 था ही, यही करा है। और करा क्या है, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, इसको ऐसे लिख दिए। इतनी बात ये कर दी हमने। अब क्या करना है, अब क्या कर सकते हो, ये ध्यान देखिए। और क्या मोड़ी, एक हमने पढ़ा है PV बराबर nRT, यही तो पढ़ रखा है आदर्श गैस के लिए फॉर आइडियल गैसेस। आदर्श गैस के लिए ये बात हमने पढ़ रखी है, PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। और यदि आपसे कोई कहे सर V बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा सर, nRT बटे P होगा, यही तो होगा। और यदि हम कहें इसी बात को ऐसे कह दें कि V2 बराबर तो NR तो कांस्टेंट है, T2 अपॉन P2, और V1 बराबर NR T1 अपॉन T1। ये बात नोट करते जाएं साथ ही साथ, ये बात हो जाएगी, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, साथ ही साथ ये भी नोट कर लिया होगा आपने, ये बात भी हमने यहाँ पर नोट कर ली होगी। अब यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद इस वैल्यू को V1 V2 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुटअप कर दें, इसको 3 मान लो, इक्वेशन 3 में पुटअप करो भाई, चलो करो सभी। इक्वेशन 3 में V1 व V2 का मान रख दिया जाए तो भाई क्या बनेगा, बनाओ फटाफट। V1 V2 का मान इक्वेशन 3 में रख दो। सर इसमें तो क्या दिक्कत है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। CV T2 माइनस T1 बराबर माइनस P एक्सटर्नल और NR T2 N बटे P2 माइनस NR T1, थोड़ा इसको यहां ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। इतनी बात निकल कर आएगी क्या, नहीं बिल्कुल आ जाएगी। और भाई आ गई तो नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें, ये बात समझ में आ गई तो आपको। तो क्या हो गया, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये आ गया। इसको भी देखते हैं पहले, यहां देख लिया क्या आ गया, NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1।
ये फॉर्मूला हमारा निकल कर बन गया। और ये कौन सा है, 5 नंबर है क्या, जो भी है देख लेना, 4 5 जो भी 3 था पहले, अब इसको 4 कर दो तो ये क्या कर दें, 4 नंबर, ये 4, ये वर्क का फॉर्मूला निकल कर आ गया जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी कोई तरीका है क्या, और भी कोई तरीका नजर आता है तुम्हें? देखिए CV बराबर क्या निकाला था आपने, ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन की डिमांड पर, CV बराबर NR गामा -1 होता है। तो CV की वैल्यू यहां पुटअप कर दो, ये भी पढ़ रखा है, कल पढ़ा था, NR नहीं, NR नहीं, R, यहां पर क्या आएगा, एक मिनट, ये NR हो गया और बटे गामा -1 NR गामा -1 T2 - T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और NR T2 बटे P2 माइनस NR T1 अपॉन, ये एक फॉर्मूला हमारा ये भी मॉडिफाई कर दिया, तो 5 नंबर इसको अब दे दो। इस प्रकार से भाई वर्क की गणना कर सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। NR गामा -1 T2 - T1 और इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। तो ये बात हो गई, किसके लिए हो गई, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए, ये बात हो गई अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। इतनी बात हमने कर ली, तो ये रह गया था एक छोटा सा टॉपिक, तो इसको भी कवर कर लिया हमने। एडियाबैटिक रिवर्सिबल की बात तो कर ली थी, उत्क्रमणीय की, और ये बात हमारे रह गई थी, तो आज इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब अपनी बात पर आएंगे, अपनी बात को करेंगे और उसके लिए PVT की गणना कैसे की जाए। चलो आ जाओ, ये नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया है, ये भी आपने साथ ही साथ नोट कर लिया और यहां से भी हमने नोट कर लिया। अब यहां पर देखिए, ये क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और क्या गणना हो रही है, फॉर आइडियल गैसेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें करेंगे। आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रिया में दाब, आयतन और तापमान की गणना, इसके लिए हमें 3 समीकरण, 3 इक्वेशन सीखनी पड़ेगी पहले। कैसे करते हैं, एक इक्वेशन होती है PV गामा इज इक्वल टू के, पहली तो ये PV गामा बराबर क्या है, के है, P क्या है भाई, यहां पर P क्या है, प्रेशर, जिसको क्या कहते हो, दाब, और V क्या है, वॉल्यूम, ये क्या कहलाता है, आयतन, और गामा बताना भाई, गामा क्या है, गामा सर हमें पता है पोइजस रेशो, ये बात बताई थी। और गामा बराबर क्या होता है, CP/CV होता है। के कांस्टेंट है, के क्या है, स्थिरांक। तो ये इक्वेशन है, इसको और कैसे लिख सकता हूं, P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू गामा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो ये हमें देखनी, याद रखनी है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन ये नोट कर लेना भाई, साथ ही साथ इसको अभी नोट कर लेना साथ ही साथ। दूसरी क्या है, चलो, TV गामा -1 इज इक्वल टू के। सेकेंड इक्वेशन हमें ये याद रखनी है, इसको कैसे लिख सकते हैं, T1V1
गामा माइनस वन बराबर T2V2 और गामा माइनस वन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है, टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के T1V1 गामा माइनस वन बराबर क्या हो गया, T2V2 और गामा माइनस वन। तीसरी और एक और याद रखनी है, क्या याद रखनी है सर, तीसरी भी याद कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन एक और याद रखनी है, P1 माइनस गामा, P1 माइनस गामा और इसके साथ P के साथ अब कौन सा फंक्शन आएगा, T गामा, क्या आएगा, T गामा बराबर के। पहला तो PV गामा बराबर के था, दूसरा क्या हो गया, TV गामा माइनस वन, अब क्या आ गया, P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू के, और इसको आप क्या लिख सकते हो, P1 1 माइनस गामा T1 गामा बराबर P2 1 माइनस गामा T2 गामा, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तीन इक्वेशन आप नोट कर लें पहले, तब आगे की बात करेंगे इनको कैसे किया जा सकता है। यहां पर ये भी लिख सकते हैं, T2 दोनों प्रोसेस में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, साथ ही साथ यहां भी लिख लें T2 इज डिफरेंट इन बोथ कौन से, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब T2 क्या रहेगा, अलग रहेगा, और P, T और V की कैलकुलेशन से W कैलकुलेट किया जा सकता है, तथा क्या लिखेंगे, P, V और T की गणना द्वारा W कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आ गई, तो इतना नोट कर लें, तब आगे की बात करें। देखिए कर लिया सभी ने नोट, बहुत बढ़िया, ये सारा हमने नोट कर लिया, तीनों इक्वेशन हमने देख ली। तीन इक्वेशन हमें याद रखनी, पहले इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय वर्ग की बात करी थी, अब फिर हमने क्या बात करी थी, ये तीन समीकरण हमें याद रखनी है। ये मैंने कहा था पीवी गामा बराबर के, टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू के, और तीसरी क्या है, P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू के। और भाई गामा क्या होता है, पोइजस रेशो होता है सर, यह बात हमें अच्छी तरह आती है, इसमें कोई हमें तकलीफ नहीं है। अब देखिए इनको प्रूव कैसे करेंगे। पहली कि ये इक्वेशन अभी हमने लिखी, कौन सी, ये वाली आपने, T1V1 टीवी गामा माइनस के है क्या, टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू के, ये लिखी थी सेकंड इक्वेशन। और ये लिखा था T1V1 गामा माइनस वन बराबर T2V2 गामा माइनस वन। इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, भाई कैसे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। टफ क्या, बिल्कुल ही टफ नहीं है। कैसे करेंगे अब इसको, ये समझें भाई। ये इक्वेशन बनी कैसे, ये T1V1 गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, T2V2 गामा माइनस वन। ये बनी कैसे इक्वेशन, इस बात को हमें देखना है। इस बात की अपन कैसे करेंगे, इस बात को समझें। पहला तो देखिए प्रक्रम हमारा कैसा है सर, रुद्धोष्म प्रक्रम है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक, दोबारा लिख देता हूं, यहां पर देखो, यहां लिख देते हैं। प्रोसेस हमारा कैसा है, आपका कैसा है, रुद्धोष्म प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, पहली बात। ये बात आपने समझ ली। और जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसके लिए क्या होता है,
एडियाबैटिक है। इसके लिए एक ही बात हमने सीख रखी है, क्या सीख रखी है? Q बराबर 0 होता है। Q बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती सर। और Q बराबर 0 होते ही क्या हो जाएगा? ये बात आपने पढ़ रखी है कि अकॉर्डिंग, क्या? अकॉर्डिंग FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। क्या है? डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। यही तो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये है। और यहां पर क्या देख रहे हो? Q बराबर क्या है? 0 सर। 0 है तो ये डेल्टा U भाई किसके बराबर आ गया? W के बराबर आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। डेल्टा U किसके बराबर आ गया? W के बराबर आ गया आपका। डेल्टा U बराबर क्या आ गया? W। अब यहां पर चलिए अगले पेज पे चलते हैं। डेल्टा U बराबर क्या हो गया? W। और डेल्टा U किसके बराबर होता है? डेल्टा, चूंकि डेल्टा U बराबर NCV, क्या लिखूंगा? NCV डेल्टा T होता है। डेल्टा U बराबर याद कर लो, वो डेल्टा V बराबर, डेल्टा U बराबर क्या होता है? NCV DU, या क्या डी, डेल्टा T या DT, और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U बराबर NCV DT। भाई एक ही तो बात है। और W किसके बराबर होता है? W तो सर आपने रटा रखा है हमें, माइनस PdV होता है सर। W क्या होता है? माइनस PdV के बराबर होता है। और क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे भी लिखा था सर, माइनस, क्या लिख दूं? P एक्सटर्नल DV। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू यहां पुटअप कर लो। चलो डेल्टा U की वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूं, NCV DT बराबर W क्या है? माइनस P एक्सटर्नल और DV। V1 से V2 कर दो, इसको V1 से V2 कर दिए। ऐसा कर सकते हैं, लिख लो इसको साथ ही साथ। साथ ही साथ लिख लें, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और NCV DT, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, माइनस P एक्सटर्नल DV। और PV बराबर क्या होता है? ये आपने सीख रखा है। क्या सीख रखा है? ये पहला नंबर डाल लो इस पर। ये हमने सीख रखा है सर, PV बराबर nRT होता है। यहां लिखेंगे PV बराबर क्या होता है? PV बराबर क्या है? nRT। और P बराबर क्या हो जाएगा? nRT अपॉन V। यही तो हो जाएगा nRT। इसकी वैल्यू को यहां पुटअप कर दो। चलो करो, NCV DT बराबर माइनस, क्या लिख दें? nRT और V, और ये क्या है? DV। बिल्कुल सही आ रहा है। अब nRT कांस्टेंट, nRT क्या कांस्टेंट? तो NCV DT बराबर माइनस nRT, और क्या लिख सकता हूं? DV अपॉन V। इतनी बात लिख ली। ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। इतनी बात नोट कर लो। डाल दिया। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है अपनी? यहां पर देखो, NCV DT क्या है? NCV DT बराबर, बराबर में क्या है? माइनस nRT और DV अपॉन V है, क्या नहीं? बिल्कुल ऐसा। ये किसके बराबर है? CV। भाई CV किसके बराबर है? CV होता है, ये पढ़ रखा है, अभी तो पढ़ाया था, गामा R अपॉन गामा माइनस 1। यही तो बताई थी अभी बात। CV किसके बराबर है? R गामा माइनस 1 के बराबर है, क्या नहीं भाई?
बिल्कुल ही, तो इसकी वैल्यू को यहां पुटअप कर दो, तो एन आर डी टी बटे गामा माइनस वन इज इक्वल माइनस एन आर, क्या लिख सकता हूं, टी डीवी अपॉन वी। देखो ये बात लिख सकता हूं क्या, ये बात लिखी जा सकती है। कोई कैंसिल हो रहा है क्या कुछ इसमें से, देखना, एन आर से एन आर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये वन अपॉन गामा माइनस वन, टी को यहां ले लेते हैं, डी टी अपॉन टी बराबर माइनस डी वी अपॉन, या इसको पहले ऐसे ही लिखो, इसको ऐसे लिख लें क्या, वन अपॉन गामा माइनस वन डी टी बराबर माइनस टी और डी वी अपॉन, ये इतना बच गया, लिख लो। ऐसा बिल्कुल एजिट करते जा रहे हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत अपने को नहीं आनी चाहिए। अब इसको कर दें अगले स्टेप में, वन अपॉन गामा माइनस वन और डी टी अपॉन टी बराबर माइनस डी वी अपॉन वी, ये आगे इस पूरे का इसका भी इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दें, वन अपॉन गामा माइनस वन इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी बराबर माइनस, क्या है, माइनस है अपने पास डी वी अपॉन वी। ये लिमिट क्या लगाएंगे, T1 से T2 और V1 से V2, यहां लगा लें T1 से T2, ये V1 से, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन dt अपॉन टी का क्या होगा, एल एन टी, यहां लिख लो गामा माइनस वन और एल एन टी, T1 से T2 बराबर माइनस एल एन वी होगा सर इसका V1 से V2, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाए। इसको क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन गामा माइनस वन और एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन इज इक्वल टू माइनस एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, ये लिख सकते हो। ये इतना लिख लें आप, इसमें कोई दिक्कत हो किसी को बताइए भाई। सर इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, है ना कोई इसमें तकलीफ किसी को, इतना डेरिवेशन बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। यहां दोबारा देख लें एक बार क्या करा है, यहां से देखो, इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये वाला Q बराबर 0 होता है रुद्धोष्म के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W कहता है, तो डेल्टा U बराबर W हो गया, डेल्टा U बराबर W हो गया, और एन सी वी डी टी बराबर हमने क्या लिख लिया, वैल्यू पुटअप कर दी, डेल्टा U की क्या वैल्यू है सी वी डी टी, ये पुटअप कर दी, W माइनस पी डी वी होता है, और कुछ नहीं करा, सी वी डी टी चल रहा है, इसकी जगह एन आर टी अपॉन वी कर दिया, और इसको क्या कर दिया, एन आर टी अपॉन वी को आपने इतना लिख दिया, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, डीवी अपॉन वी कर दिया, बहुत बढ़िया। इतना करने के बाद सीवी की वैल्यू क्या होती है, आर अपॉन गामा माइनस वन, पिछली क्लास में आपने देख ली थी, माइनस एन आर टी अपॉन डीवी अपॉन वी आ गया, एन आर से एन आर कैंसिल हो गया, और ये रिलेशन बन गया आपका डी टी अपॉन टी। इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करा, समाकलन करा, तो ये बन गया, और ये निकल कर आ गया। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन गामा माइनस वन एल एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग टी टू अपॉन टी वन, बिल्कुल लिख सकते हो सर, माइनस एल एन वी टू अपॉन वी वन, ऐसे लिख सकता हूं। देखो भाई, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अगले पेज पे आ जाओ, ये था वन अपॉन गामा माइनस वन, ये था वन गामा माइनस वन लॉग क्या है टी टू अपॉन टी वन, यही तो इक्वेशन थी, लॉग टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू माइनस लॉग और वी टू अपॉन वी वन। अब देखो अपन क्या करना चाह रहे हैं, इस गामा माइनस वन को यहां ले जा सकते हैं क्या,
ये मेरी इच्छा हो रही है कि इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो। सर बिल्कुल कर दो, इच्छा है तो इच्छा को मत मारो, लो बराबर क्या कर दिए माइनस, क्या कर दो गामा माइनस 1 ln v2 अपॉन v1। सर इतना कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। देखो भाई इतनी बात लिख लो, ये बात अपन ने करी है, जो क्या हो गया ln और क्या कर दिया t2 अपॉन t1 गामा माइनस 1, ये बात अपन ने कर ली। कर ली क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस को अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, लॉग, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, t2 अपॉन t1 बराबर गामा माइनस 1 लॉग v1 अपॉन v2 कर दो, एक ही माइनस का साइन हट जाएगा, माइनस का साइन आपका चेंज हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकता हूं लॉग t2 अपॉन t1 बराबर लॉग v1 अपॉन v2 और गामा माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं क्या घात को, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये रिलेशन आया, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो यहां पर क्या बन गया है t2 अपॉन t1 बराबर v2 अपॉन v1 गामा माइनस 1। देखिए भाई ये रिलेशन बन गया क्या, v1 अपॉन v2 कर दिया। अब क्या कर दिया, ये रिलेशन आ रहा है क्या, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 गामा माइनस 1, ये निकल कर आ रहा है। देखो भाई आ रहा है क्या नहीं, ये क्या करा है, यहां पर लॉग को कैंसिल कर दिया, तो ये रिलेशन बन गया। अब इसको गुणा कर दो आपस में, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, t1 v1 मल्टीप्लाई करा और गामा माइनस 1 इज इक्वल टू t2 v2 गामा माइनस 1। सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये इक्वेशन आ गई अपनी, यही तो चाह रहे थे अपन, बिल्कुल सर ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपनी निकल कर आ गई, इसको समझ लो, ये नोट कर लें, यही निकल कर आ गया। और क्या लिख सकता हूं, और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही निकल के बना लो इसको। नोट कर लिया भाई, तो ये रिलेशन निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, t1 v1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया t2 v2 गामा माइनस 1, ये रिलेशन निकल कर यहां पर आ जाता है टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमें आ जाना चाहिए। सिंपल रिलेशन है और सिंपल मैथमेटिक्स है, एक बार खुद करके देखोगे तो सारा क्लियर यहां पर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो इतना तो कर ही लोगे। तो अब यहां पर देखिए दूसरे रिलेशन की बात करते हैं। सर रिलेशन की बात मत करो, वो तो मैं बहुत बढ़िया आते हैं रिलेशन बना, ये तो आपको आता ही है भाई रिलेशन बनाने, तो सर ये तो हमें बहुत बढ़िया आते हैं। पीवी गामा इज इक्वल टू क्या था, के था, पीवी गामा बराबर के, और ये लिख रखा था P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, यही तो बात थी। बिल्कुल सर यही बात थी। अब यहां पर देखिए, एक अभी इससे पहले हमने लिखा, क्या लिखोगे, वी नो, ये रिलेशन बनाना है। सर रिलेशन की याद मत दिलाओ सर, रिलेशन हमारे बहुत बढ़िया रहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं, अभी हमने निकाला टीवी, क्या निकाला, टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू के निकाला, क्या नहीं, यही तो निकाला था। टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है,
कांस्टेंट होता है। और गैस इक्वेशन क्या कहती है भाई? गैस इक्वेशन ये कहती है हमने पीवी बराबर nRT और T बराबर क्या होगा? पीवी अपॉन nR। ये 1 नंबर और ये आपकी 2 नंबरी। T की वैल्यू 1 में पुटअप कर दो। ये था टी वी गामा -1 बराबर कांस्टेंट और टी बराबर क्या निकाला है? पीवी बराबर, यहां पर देखिए, पीवी बराबर एन आर टी। टी बराबर क्या निकाला है? पीवी अपॉन एन आर। यही तो निकाला है हमने, बिल्कुल सर निकाला है। तो इसकी वैल्यू को यहां पुटअप कर दो। कहां दिक्कत आ रही है? टी की वैल्यू को इसमें पुटअप कर रहा हूं, देखिए पीवी अपॉन एन आर और वी गामा -1 बराबर के। ये हो गया। ये जो एन आर है ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसको हटा दें यहां से, तो ये क्या बन जाएगा? पी वी और वी गामा -1 बराबर के बन गया। ये क्या मतलब हुआ सर? ये देखो 1 है इसकी पावर, आधार समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ दो सर। P डॉट V गामा -1 प्लस 1 बराबर के। ये कैंसिल हो गया और क्या निकल कर आ गया? P V गामा बराबर के। ये निकल कर आ गया रिलेशन। यही तो करना था हमें। तो एक हमारा ये बन गया पीवी गामा बराबर के। और आप इसको क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हैं P1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू P2 V2 गामा -1 ही गामा। ये रिलेशन आ गया आपका। यही तो बनाना था हमें, ये बना लिया। तो दूसरा हमारा ये आ गया, इसको नोट कर ले। दूसरा आपका आ जाओ भाई, नोट कर लिए। तो दूसरा रिलेशन भी हमने निकाल लिया, पीवी गामा बराबर के। अब एक और रह गया। एक और कौन सा रह गया? यहां पर देखिए, थर्ड इक्वेशन होगी आपकी, कहीं ना कहीं हमने लिखी थी अभी, ये रही थर्ड इक्वेशन। क्या थी? P1 माइनस गामा टी गामा बराबर के। तो इसको और करेंगे, P1 माइनस गामा टी गामा बराबर के, इसको और लिखना है। तो आ जाओ। तो थर्ड इक्वेशन हेडिंग डाल लें। थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं और थर्ड इक्वेशन आपने क्या नोट कर रखी है? ये कर रखी है सर, P गामा -1 टी गामा बराबर के। यही तो है P1 माइनस गामा, देखो यही है ना, P1 माइनस गामा और टी गामा बराबर के। ये थर्ड इक्वेशन थी। और इसको हमने क्या लेकर रखा था? P1 1 माइनस गामा T1 गामा बराबर P2 1 माइनस गामा T2 गामा। ये बना रखा। ये थर्ड इक्वेशन, इसको और बनाना है। इसको और क्या लिख सकते हैं भाई? इसमें क्या, गामा से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो इसको ये भी बना सकते हो क्या? टी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P1 माइनस गामा, इसको हम ऐसा P1 माइनस गामा अपॉन गामा और T इज इक्वल टू के। ऐसा भी रिलेशन है। गामा से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया इसमें? गामा से भाग दे दिया भाई। तो ऐसा भी बन सकता है। एक अभी रिलेशन हमने पढ़ा, टीवी क्या पढ़ा था? गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे काम का है, ये अभी पढ़ा था हमने। यहां लिख लें, क्या लिखोगे? यहां लिखो वी नो टी वी गामा -1 बराबर के। ये रिलेशन काम का है, टीवी गामा -1 बराबर के। और यहां पर देखो, एक पीवी बराबर एनआरटी होता है कि नहीं? पीवी बराबर क्या होता है भाई? एनआरटी।
पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। मैंने कुछ नहीं करा, ये जो रिलेशन है इसको लिखा है पी वन माइनस गामा टी गामा बराबर के। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह बना दिया और क्या कर दिया, पी वन माइनस गामा अपॉन गामा, गामा से यदि भाग दूं तो ये बन सकता है। ये रिलेशन आपको पता है टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू के होता है। पीवी बराबर क्या है, एन आर टी, और बनाना ये चाहते हैं हम। अब देखो यहां पर क्या करें, V बराबर क्या होगा, एन आर टी अपॉन पी होगा सर, ये एन आर टी अपॉन पी होगा। ये जो रिलेशन था टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू के, और अभी हमने निकाला है किससे, पीवी बराबर एन आर टी से, क्या V बराबर एन आर टी अपॉन पी निकाला। इसकी वैल्यू को यहां पुटअप कर दें इस वाली में, तो कर दो टी वी, वी की वैल्यू को पुटअप करना है तो टी डॉट एन आर टी अपॉन पी गामा माइनस वन बराबर के आ रहा है। एन आर क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो इसको हटा सकता हूं, ये कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकता हूं, टी टी पी गामा माइनस वन बराबर के लिख सकता हूं। और देखो क्या लिख सकता हूं, ये टी तो था ही यहां पर, इसको बाहर ले लिया, टी गामा माइनस वन बराबर नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, वन अपॉन पी गामा माइनस वन बराबर के, इतना लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या करा है कि v की वैल्यू को भाई यहां पुटअप कर दिया, v की वैल्यू को, ये कांस्टेंट टी अपॉन पी, टी को बाहर निकाल दे, टी की पावर कितनी आ रही, गामा माइनस वन है क्या, नहीं, ये बात बैठ रही है कि नहीं दिमाग में, टी की पावर गामा माइनस वन को आपने बाहर लिख लिया, बाहर लिख लिया। अब देखो आधार समान, इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी कितनी है, वन है, तो ये क्या बन जाएगी, वन से वन कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा, टी की पावर, क्या लिखूंगा, टी की पावर गामा, और वन अपॉन पी क्या लिखूंगा, ये क्या लिखा है, वन अपॉन पी गामा माइनस वन के, ऐसा लिखूंगा, बिल्कुल लिखोगे सर। और मैं इसको क्या लिखना चाहता हूं, वन अपॉन पी गामा बराबर कांस्टेंट है ना, वन अपॉन पी गामा माइनस कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको और क्या बना सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी गामा और पी वन माइनस गामा बराबर कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही रिलेशन निकाला है, टी गामा, यही तो टी गामा, यहां गया थर्ड, टी गामा पी वन माइनस गामा बराबर के, ये क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। और टी वन गामा पी वन वन माइनस गामा बराबर टी टू गामा पी टू वन माइनस गामा, ये भी बन गया। तो इतनी बात हमने कर ली यहां पर। इस प्रकार से ये रिलेशन हमें ढूंढना था, यहां पर ये बात हमें करनी थी और इसको प्रूव करना था, ये बात आपने कर ली। तो तीनों रिलेशन आपने देख लिए, पीवीटी की गणना कैसे होगी ये बात आज हमने कर ली। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, और इसको एक बार भाई खुद लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने देख लिया और क्या हो गया क्लियर, नहीं, एक बार खुद करके हमें कॉपी में देखना पड़ेगा, जब जाकर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इतना आप करके देखें और इसको लिखें और लगातार बने रहें, पढ़ते रहें और खुशहाल रहें, ऐसा ही करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।